हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित मिश्रा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे इस बार कक्षा 10 में जा रहे हैं भैया, उनके लिए उनके मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। आज हम बहुपद का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या सीखना है? बहुपदों का गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना। ठीक है, और उन शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध के क्या रिलेशन होते हैं, उनकी सत्यता की जांच करनी है। जो रिलेशन होते हैं क्या वो सही हैं, इसकी जांच करनी है। ठीक है, और मूल दिया रहेगा या मूलों का योग और गुणन दिया रहेगा, उसके द्वारा बहुपद का जो है समीकरण बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। ये इतनी चीजें इस आपके प्रश्नावली 2.2 में है। आइए बात करते हैं। पहला सवाल है भैया जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसमें एक समस्या भैया ये होती है कि हो सकता है कि दो नंबर का जो टुकड़ा बनाया जाता है, जो जैसे -8 जो बना है, ये हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव नंबर से बना हो, दोनों नेगेटिव नंबर से बना हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव, ऐसे कर दिया जाए। ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशन के ऊपर है। मतलब हमारे कहने का कि इसमें पूर्णांक इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे पूर्णांकों का जोड़ घटाना, जिसको गुणा भाग आता रहेगा, उसके लिए ईजी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग इसको -2 लाना है, क्या कर करके? जोड़ करके। सोचो कि और गुणा करके क्या लाना है? -8 लाना है दो नंबर को। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर आप रखिए, यहाँ पे कोई नंबर रखिए। क्या रखना है भैया? -8 लाना है। ये आपको सोचने का तरीका कहाँ से शुरू करोगे? ऋण 8 गुणा करके आए, तो इसका क्या मतलब है कि एक संख्या प्लस वाली होगी, दूसरी माइनस वाली। ठीक है, तभी दोनों विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं होंगी तभी माइनस आएगा। अगर दोनों ऋण वाला या दोनों धन वाला होगा तो क्या आएगा भैया? यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू रहेगा, पक्का बात है। ठीक है, इस तरीके से सोचिएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक हमारा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर हम लोग मान लो क्या करें कि गुणनखंड कर लें 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, कोई भी नंबर रहेगा उसका आप ऐसे ही गुणनखंड करिएगा। सिर्फ सी का, जब तक यहाँ पे ए का मान जो है, ए जो है बराबर 1 रहे तब तक। लेकिन जैसे ही भैया ग्रेटर देन 1 हो जाए तब तक नहीं। ठीक है, तब क्या करेंगे आप? ए गुणे सी करेंगे। तब क्या करेंगे? ए गुणे सी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जब गुणनखंड हो जाएगा तो गुणनखंड हुए नंबरों को, जो बाकी नंबर सब रहेंगे, उनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ को यहाँ बैठाएंगे, कुछ को यहाँ। जैसे मान लीजिए मैं 2 गुणे 2 को एक जगह बैठा दे रहा हूँ, छोटा नंबर है इसलिए आप तुरंत सोच सकते हैं। और एक सिंगल 2 को एक जगह, तो मतलब 4 आ गया और 2 आ गया, तो 4 दूना 8 होता है। ठीक है, लेकिन ऋण 8 चाहिए, तो एक धन वाला रखिए एक ऋण वाला रखिए। यहाँ आपको बताया हूँ, एक धन वाला रखिए एक ऋण वाला रखिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, किसको आप धन वाला रखेंगे किसको ऋण वाला, तो ये बताएगा। आपको जोड़ करके -2 चाहिए, जोड़ करके -2 चाहिए। तो कभी आप सोचिए 4 को जोड़िए -2 के साथ, क्या आएगा बताइए? यहाँ पे तो +2 आ जा रहा है। इसका मतलब ये सेटअप नहीं हो सकता है। कौन सा होगा भैया? बड़ा वाला नेगेटिव लेना होगा। जब आपको उत्तर में ऋण मिल गया तो ऋण वाला ही बड़ा रहा होगा। ऋण 4 + 2, इतना काम करना होगा। ठीक है, टाइम समझने में लगेगा, लेकिन एक बार सीख लिए तो मुजबानी आप काम करेंगे। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं बचता है, खाली कॉमन किया जाता है। इन दोनों पार्टी से जो कॉमन निकलता है उसको लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए x गुणे x है, यहाँ क्या है? x गुणे x है, यहाँ क्या है? 4 गुणे x है। ठीक है, दोनों जगह x देखो कॉमन मिल रहा है, तो वही हम लोग x कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से क्या बच जाएगा? x और -4। ऐसे आप बिना तोड़े भी समझ सकते हैं। यहाँ पे x⁻2 मतलब x 2 बार और 4 गुणे x प्लस, इधर देखिए यहाँ क्या, अभी 2 गुणे x है और यहाँ क्या है? 2 गुणे 4 है, तो 2 मिल रहा है ना दोनों जगह। जितना कॉमन मिलेगा उतना आप दोनों जगह से ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है? x गुणे x -4 है, यहाँ क्या है? 2 गुणे x -4 है, तो x -4 आप कॉमन कर सकते हैं। x -4 आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच रहा है x + 2। ये हो गया आपका गुणनखंड बहुपद का। आपके शून्य निकालते टाइम क्या करेंगे भैया? एक बार x -4 को 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर कोई भी वैल्यू बराबर के उस पार माइनस वाली, तो इधर आकर के भैया प्लस हो जाता है, साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस। ठीक है, माइनस वाला प्लस, तो x + 2 = 0। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? x = -2।
शून्यक निकालने का यही मतलब होता है भैया कि अगर मैं x माइनस 4 में किसका मान रख दूं भैया, क्या मान रख दूं कि 0 आ जाए, तो आप यहाँ 4 रख के देखिए जरा, 4 माइनस 4 बराबर 0 आया कि नहीं। ये निकालने का मेथड है। क्या करिए आप x का वैल्यू निकाल दीजिए उस समीकरण से। ठीक है, आगे बढ़िए दूसरे सवाल पे। इसमें कई सारे सवाल हैं, आप देखते रहिए खाली। ठीक है, हाँ अभी तो हमने शून्यक निकाला है। शून्यक निकाला तो क्या क्या आया, शून्यक निकाला तो हमारा आ गया भैया प्लस का 4, सॉरी क्या आया है, एक सेकेंड, x माइनस 4 था ना, हाँ प्लस 4 आया है और माइनस 2 आया है। कितना आया भैया, प्लस 4 आया है और माइनस 2 आया है। ठीक है, तो एक जो संबंधों की सत्यता की जांच कैसे किया जाता है इसको देख लीजिए। यहाँ पे भैया होता है कि जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए। ठीक है, क्या होता है भैया, माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या होता है, यक्स का गुणांक, जो बी होता है वो क्या होता है, यक्स का गुणांक होता है। ए क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यही ढूंढा करिएगा। ठीक है, और अल्फा क्या होता है, ये जो शून्यक निकले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे बाएं पक्ष में क्या वैल्यू आ रहा है। बाएं पक्ष में हमारा अल्फा 4 है प्लस बीटा कितना है, माइनस 2 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भैया। 4 प्लस माइनस बीच में 2 चिन्ह रहता है तो हम लोग लिखते हैं 4 माइनस 2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। यहाँ RHS में चलिए, राइट हैंड साइड में दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो माइनस बी, माइनस पहले लिख दो। बी कितना है, बी है आपका माइनस 2। बी कितना है आपका माइनस 2। और ए कितना है, यहाँ कितना है भैया, एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन है, 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस तो प्लस, और 2 बटा 2 का मतलब 2। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मन करेगा ऐसे बगल में LHS RHS करिएगा, नहीं तो LHS सॉल्व करके फिर नीचे RHS लास्ट में लिख देना भैया कि हमने संबंध की सत्यता की जांच कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 पे। 4s स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू a से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो क्या करेंगे आप, इस a और c का गुणा करवाएंगे। तो यहाँ पे है 4 गुणे माइनस 1, इसका मतलब माइनस 4 को अब तोड़ना होगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि 1 को, कितने को, माइनस 4 को 2 पार्ट में तोड़ना होगा। यहाँ पे प्लस 1 रहेगा। ठीक है, सवाल में प्लस 1 दिया है। ठीक भैया, यहाँ पे तो यहाँ प्लस 1 आ जाएगा, मिस्टेक था, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमको प्लस 4 चाहिए। क्या चाहिए, प्लस 4 चाहिए। गुणा करके, जोड़ करके क्या चाहिए, माइनस 4 चाहिए। जोड़ करके माइनस 4 चाहिए और प्लस करके क्या चाहिए भैया, प्लस 4 चाहिए। ठीक है, गुणा करके प्लस 4, 4 1 के 4 हुआ, और जोड़ करके माइनस 4। सोचिए प्लस 4 कब आएगा, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव या तो दोनों नंबर नेगेटिव। इन्हीं दोनों कंडीशन में हमारा वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो हम लोग देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूना 4 और 2 1 के 2, कितना बना भैया, 2 बना। 2 गुणे 2 बना ना, 2 गुणे 2 बना है। तो और 1 तो सब में रहता है, 2 गुणे 2 1 भी लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को अलग और 2 गुणे 1 को अलग, इसका मतलब 2 2 बना है। क्या बना है भैया, 2 2 बना है। अब देखिए दोनों पॉजिटिव लिया जाए कि दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जोड़ने पे माइनस आया है। अगर दोनों पॉजिटिव वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोनों माइनस वाला लो, देखो दोनों माइनस वाला लेकर के देखोगे तो कितना आएगा, -2, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस तो -4 आ गया। तो हमारा जो गुणनखंड हुआ है भैया -2 के रूप में। कैसे, -2 के रूप में। अब मैं अगले सवाल से इतना समझाऊंगा नहीं, खाली लिखूंगा। ठीक है, कितना, 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ x लिख दिया, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब कामन करिए आप, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, 2s कामन कर लिया तो बचेगा यहाँ पे 2s माइनस 1। यहाँ पे -1 कामन कर लो तो यहाँ पे बच जाएगा 2s माइनस 1। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो 2s माइनस 1 और यहाँ से बचा क्या, 2s माइनस 1। ठीक है, इसका शून्यक निकालेंगे तो सेम दोनों कोष्टक है, तो आ जाएगा भैया s इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, प्लस का हाफ दोनों का। ठीक है, प्लस का हाफ हो गया। ठीक, अब सत्यता की जांच कर लिया जाए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, और एक और होता है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। पिछले वाले में हम लोगों ने ये काम नहीं किया था, इसको भी किया जाता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब
माइनस कितना प्लस है ना, हाफ प्लस हाफ, मतलब 1/2 प्लस 1/2 जोड़ने पे जो आए वही माइनस b/a का मान आना चाहिए। तो माइनस लिखो, b का मान क्या है, b का मान है -4। कितना है भैया, -4 है, बटे में क्या है प्लस का 4। ठीक है, इधर देखिए हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। कितना, 1 आ जाएगा। इधर चलिए माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, अब 4 1 के 4, इधर भी आपका सेम आया भैया। देखिए आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मतलब दोनों मूलों का गुणा, तो 1/2 गुणे 1/2 लिखेंगे। कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश में हर का हर में, 1 1 के 1, 2 दूना 4। c/a, c कहाँ है, c ये होता है ना, ये जो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ जो बैठता है x² के बगल में वह a होता है, x के बगल में b होता है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है c होता है। ठीक भैया, एक चीज और ध्यान रखिएगा, विथ चिन्ह उतारिएगा। कैसे, विथ साइन नोट करिएगा। ठीक है, नोट करना है, विथ साइन नोट करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितना लिया था, -4, क्योंकि देखो b की जगह पे कौन बैठा है, -4। आपके जो जनरल इक्वेशन है उसमें देखो प्लस रहता है, इसका मान -b था। ठीक है, आगे बढ़ो। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है प्लस का 1, a का वैल्यू कितना है, प्लस का 4। देखो दोनों तरफ आपका 1/4 आ गया, दोनों तरफ कितना आ गया भैया, 1/4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 6x² है, -3 है, -7x है। क्या है, 6x² है, -3 है, -7x है। इसको तोड़ना है, इसके शून्य को निकालना है भैया। क्या निकालना है, इसके शून्य को। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपका जो जनरल इक्वेशन होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c टाइप का। तो इसको देख करके डरिएगा मत, केवल क्रम बदला हुआ है। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से सेट कर लीजिएगा। 6x², x वाला पहले आ जाएगा, -7x -3। ठीक भैया, अब इसके बाद क्या करेंगे, a गुणे c करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, -18 को तोड़ना है आपको। कितने को तोड़ना है, -18 को। -18 को तोड़ूंगा तो गुणा करके माइनस आया है ना, और यहाँ माइनस चाहिए, इसका मतलब बड़ा वाला 9 माइनस ले रहा हूँ, छोटा वाला जो है पॉजिटिव नंबर 2 ले रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो गुणा करोगे तो -18 आ जाएगा, -2 + 2 करोगे तो -7 आ जाएगा। इस तरीके से आप फटाक से सोचेंगे। ठीक है, अब एक बार प्रोसेस पूरा समझा दिया हूँ। पहला दूसरा सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या हो जाए भैया, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन होगा, दोनों जगह 3 है और x भी है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 दूना तो 2 बचा, एक x बचा, खाली 3 बचेगा, क्योंकि x आपने निकाल लिया है तो 3 त्रिक का 9 होता है। यहाँ से भी यह खाली +1 कॉमन मिलेगा, और कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो +1 कॉमन करा करिए। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2x - 3 ब्रैकेट सेम, तो ये कॉमन 2x - 3 कॉमन, तो क्या बचेगा 3x + 1। ठीक है, शून्य निकाल लो, 2x - 3 = 0, 2x + 3, x = 3/2, 3/2। इधर भैया 3x + 1 = 0, x कितना हो जाएगा, 3x = -1, x = -1/3। ये आपके दोनों शून्य निकल गए, ये आपके दोनों शून्य निकल गए हैं। ठीक है, अब हम लोग वेरिफिकेशन कर लेंगे। क्या वेरिफिकेशन करना है भैया, कि अल्फा इंटू बीटा जो है -b/a के बराबर है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा जो है c/a के बराबर है कि नहीं। हमको इक्वेशन चाहिए और ये दोनों शून्य चाहिए, इसलिए बाकी सब चीज़ मिटा दिया हूँ। ठीक है भैया, आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। हमारा जो पहला शर्त होता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होना चाहिए वो -b/a के बराबर होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो c/a के बराबर। सीखने पे कोशिश रखिएगा। ठीक है, चलो अल्फा का मान कितना है भैया, 3/2, 3/2 जोड़ना है प्लस किसमें, -1/3 में। किसमें, -1/3 में। देखो जोड़ के क्या आता है, इधर से क्या करना होगा, माइनस b का मान कितना है, -7, b का कितना है भैया, -7 बटे a का मान कितना है, 6। ठीक है, सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे इसको तो अगर 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार पढ़ेंगे भैया, 3 बार, तो 2 तिहाई 6, और उस 3 का 3 में गुणा करते हैं, 3 त्रिक का 9, ये प्लस उतरता है, ये माइनस भी उतरता है, 3 दूना और 2 इक्के, तो -2 हो गया। इधर कितना आ जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा तो प्लस 7/6। ठीक है, इधर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7/6 बराबर 7/6।
ठीक है, जो योगफल वाला कंडीशन था वो भी प्रूव कर दिया हमने। आइए गुणन वाले में चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा करना है ना, तो 3/2 गुणे -1/3 कर लेना है हम लोग को। सी क्या होगा भैया, सी आपका तो -3 है, कितना है -3 है। ए कितना है +6 है। देखिए यहाँ पे बटे में 3 है और यहाँ पे अंश में, तो 3 से 3 गया, कितना बचेगा भैया -1 ऊपर बच रहा है बटे में 2, -1/2 इसका बायां पक्ष है। दायां पक्ष क्या बनेगा, देखिए 3 इक्के 3 दूना 6, तो यहाँ भी तो -1/2 बन गया। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, आपका प्रूफ कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है आपका जो रिलेशन है उसका, शून्यकों का और गुणांकों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैया कि 4u² + 8u, इसके शून्य निकालिए और इसके भी आप वेरिफिकेशन को चेक करिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो है c का वैल्यू 0 दिया है, c का वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 और एक u भी मिल जा रहा है, ले लिया कॉमन, क्या बचेगा u + 2, क्या बच जाएगा u + 2। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हम लोग इसका शून्य निकाल लेंगे, शून्य निकालेंगे तो u का एक वैल्यू 0 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा भैया -2 आ जाएगा। ठीक है, आपने निकालना सीख चुके हैं अभी तक। ठीक है, u का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, क्योंकि u + 2 = 0 दिखा होगा, u = -2। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा इंटू बीटा = c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भैया 0 + -2, 0 + -2 का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। -b का वैल्यू कितना है -8। ठीक है, बटे में a मतलब 4, -2 बराबर भैया इधर से कितना आ जाएगा, इधर भी तो -2 आ गया आपका। ठीक है, LHS = RHS हो गया। इधर चलिए अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 × -2, 0 × -2 बराबर c का मान कितना है, c जब नहीं है तो 0 है। ठीक है, बटे में a कितना है 4। ठीक है भैया, 0 में किसी भी संख्या का गुणा तो 0 और 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं आप, 4 0 में 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड कर गया है। ठीक है, अब भैया जो 2 सवाल बच रहा है इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे t² - 15 है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी अब वेरिफिकेशन आप करेंगे। कुछ सवाल आप भी करा करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी फायदा है। ठीक है, जिस तरीके से पढ़ाया गया है उसको देख करके ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, इसको लिख सकते हैं t² क्या लिख सकते हैं 15, क्या लिख सकते हैं भैया 15, समझे ना। अब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये वैल्यू चला जाएगा करड़ी में और इसके आगे + दोनों हो सकता है, कंफर्म नहीं होता कि प्लस है कि माइनस है, वो बाद में सॉल्व करने पता चलता है। ठीक है, इसका मतलब एक रूट इसका कितना है भैया करड़ी में +15 और दूसरा माइनस करड़ी में 15। ठीक है, इसके शून्यकों की जांच जब आप करेंगे तो अल्फा + बीटा करके जोड़ेंगे, दोनों को एक बार गुणा करेंगे तो +- हो जाएगा, करणी में करणी का गुणा होता है तो -15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये वाला तो एकदम ईजी है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। दूसरे पे क्या कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्या क्या है, 1/4 है, कामा है -1 है, 1/4 है, कामा है -1 है। ये दूसरे का पहला सवाल है। इसके लिए आपको एक भैया आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या, द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, जो सूत्र है भैया द्विघात बहुपद का वो होता है kx² माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा इंटू में क्या होता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, ये क्या है आपका एक बहुपद बनाने का समीकरण होता है। यदि आपको शून्यक दिए हैं या शून्यकों का योग, यहाँ तो शून्यकों का योग दिया मतलब ये दोनों जोड़ करके दिया है, शून्यक नहीं दिया है, दोनों को प्लस करके 1/4 कहा है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। इस पे वैल्यू पुट करेंगे भैया तो हो जाएगा आपका x²। ठीक है, x² माइनस अल्फा + बीटा का मान कितना है 1/4 है, कितना है 1/4 और गुणे में उसके बगल x लिख दीजिएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना मान है -1 है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए भिन्न की तरफ आप इसको हल करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा ना।
और 1 4 1 का लघुत्तम भैया 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है, 4 होता है। ठीक है, अब सोचिए 1 से पहाड़ा पड़ेंगे 4 में तो 4 बार जाएंगे, तो उस 4 का गुणा किया जाता है, तो यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इस 4 से 4 को काटोगे तो एक बार जाओगे, 1 गुणे x करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 1 ही रहेगा, इसलिए 1x रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 1 चौके तो 4 एक्के। ठीक है, ये तो है पूरा मेथड से। आपको सरल से ट्रिक से कैसे करना है, जिसके बटा में दिया रहे उसके अंश में गुणा मत करो, बाकी दोनों के अंश में गुणा कर सकते हो आप। ठीक है, देखो वही होगा 4x स्क्वायर और -4, इसके में देखो नहीं हुआ है। ठीक भैया, अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? इसके बाद आप चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो ये भी चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से 4 को हटा सकते हैं। यहाँ से 4 को हटाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये जो है आपका भैया बहुपद बन के तैयार हो गया है, क्योंकि इसका शून्यक और इसका शून्यक दोनों का बराबर ही आता है। ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन रूप में छोड़ना अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरा क्या है? √2 कामा 1/3, √2 कामा 1/3। ठीक है, सॉल्व किया जाए। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमेशा याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का क्या मतलब है? यहाँ पे पूरा एक बार हिंदी में लिख रहा हूँ मैं। यहाँ लिखिएगा मूलों का योग। क्या लिखिएगा? मूलों का योग गुणे में x प्लस मूलों का गुणन, ये चीज़ करना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा एक मूल है और बीटा एक मूल है, दोनों को जोड़ करके अल्फा एक मूल है बीटा एक मूल है, दोनों का गुणा करके। ठीक है, चलिए यहाँ पे x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे माइनस, इसका मान दिया है करणी में 2x प्लस 1/3। ठीक है, समझ में आ भैया? इसके शून्य का आप निकालेंगे तो वही आएगा, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं क्या बताया कि जिसके बटे में है 3 उसके अंश में गुणा मत करिए, बाकी इन दोनों के साथ कर दीजिए। तो 3 का गुणा x स्क्वायर के साथ तो 3x स्क्वायर माइनस 3 करणी में 2x प्लस 1, ये आपका बहुपद बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बटे में 3 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो इसका शून्यक और इसका शून्यक समान होता है, दोनों का जब आप सॉल्व करके शून्यक निकालेंगे तो सेम आएगा। बढ़ते हम लोग आखिर अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है भैया? 0 कामा करणी में 5। क्या है? 0 कामा करणी में 5। 0 कामा करणी में 5 देखिए, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो 0 दिया है, तो 0